लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल का 25 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक। यह सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर के मीन तक। राशिफल के साथ हम आपको उपाय भी बताएंगे कि जो उपाय बताएंगे वो अगर आप करते हैं तो सप्ताह भर जो है आपका अच्छा टाइम और भी बीतेगा। तो देर किस बात की शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा आप हमारा राशिफल तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे ये आपसे शिकायत है, आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी बजाएं जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी के सामने ऐसा सच कहने से बचना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे। यदि आप लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो किसी व्यक्ति के साथ वर्षों से बने संबंध में दरार पड़ सकती है। सिर्फ इतना है नहीं, आपके बनते कामों में काम भी बिगड़ सकते हैं। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह न सिर्फ अपने संबंधों का बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, फिर भी कोई पुराना रोग उभर कर आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दे सकता है। यदि आप इस संबंध में जरा भी लापरवाही करते हैं तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। करियर कारोबार में कोई बड़ा निर्णय असमंजस की स्थिति में लेने से बचें। विशेष रूप से यदि आप नौकरी में बदलाव या कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों या फिर विशेषज्ञों की राय लेना बिल्कुल ना भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक मांगलिक आयोजनों में भाग लेंगे। इस दौरान किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन उतावलेपन या फिर लव पार्टनर की अनदेखी से बचें। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, आपको रोजाना देवी दुर्गा को लाल रंग का फूल चढ़ाना है और रोली अर्पित करके दुर्गाष्टम का आपको पाठ करना है। वृष राशि वालों को इस सप्ताह सोचे हुए काम समय पर करने और मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू मसलों को हल करने व फिर भूमि भवन से जुड़े विवाद के विषय में जरा ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ना सिर्फ आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है बल्कि आपको अपने सीनियर की डांट भी सुननी पड़ सकती है। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच सामंजस्य बिठाने की कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी आशंका या फिर अज्ञात भय को लेकर के मन में तनाव बना रह सकता है। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना चाहिए तथा किसी भी छोटी मोटी बात को तूल देने से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कोई बड़ा खर्च आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में कोई टांग अड़ाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में प्रेम संबंध से जुड़े किसी मसले को सूझबूझ और संवाद से सुलझाएं। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपको संबल प्रदान करेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना गणेश जी की दूर्वा चढ़ा करके पूजा करनी है तथा गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों के इस सप्ताह सोचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा और समय का खूब प्रबंधन करके चलना होगा। यदि आप इस सप्ताह आप अपने समय का दुरुपयोग करने में कामयाब रहते हैं तो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा
सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपको अपने कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से न सिर्फ आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, बल्कि आपको भविष्य में किसी बड़ी लाभकारी योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। मिथुन राशि से जुड़े जो जातक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं, उनका मन इस पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है, लेकिन देखे हुए सपने को हकीकत में बदलने के लिए अंततः आपको कठिन परिश्रम ही करना पड़ेगा, तभी आपको नतीजा आपके फेवर में आएगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद व उम्मीद से ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली साबित होगी। कारोबार में विस्तार की योजना पूरी होती हुई नजर आएगी और आपकी साख मार्केट में बढ़ेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के सर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग भी पूरी तरह से प्राप्त होगा। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और फिर कमीशन पर काम करते हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। टारगेट ओरिएंटेड काम करने वाले लोगों के काम समय से पूरे होंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन देन बेहद सावधानी के साथ करना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी भी लापरवाही आपके बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। यदि आप किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपका विचार के कारोबार के विस्तार का है, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर वो बोलेंगे यस तो यस, अगर नो बोल दें तो नो। इस दौरान आपकी कोशिश अपने काम को बेहतर तरीके से करने की होगी, लेकिन आपके निजी जीवन से जुड़ी दिक्कतें ऐसा करने में बाधक बन सकती हैं। इस दौरान आप अपने हक और दायित्व दोनों पर विशेष ध्यान दें। भूमि भवन से जुड़े मसले को इग्नोर न करें, अन्यथा आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको किसी शिव मंदिर में जाकर के तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहने वाला है। सोचे हुए काम देर से होने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सर पर कोई बड़ा खर्च भी आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी भूल के लिए अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। कारोबार में फंसे धन को निकालने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। तो वहीं बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह चीजों की भली बात पढ़ समझ कर ही किसी कागज पर साइन करें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भला रह सकता है। इस दौरान जीवन से जुड़ी परेशानी को दूर करने और समस्याओं का हल निकालने के लिए मित्रगण मददगार साबित होंगे। इस दौरान आप अपनी छोटी बड़ी उलझनों को एक एक करके सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह न सिर्फ आपको अपनी बल्कि घर के बुजुर्ग सदस्य की सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका स्वास्थ्य दगा दे सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और मिठास को बनाए रखने के लिए अहंकार करने से बचें।
जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ परछाई बनकर खड़ा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको सूर्य देवता की उपासना करनी है और आदित्य हृदय सूरत का पाठ करना है। कन्या कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको अपने काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के सपने सजोएंगे, लेकिन इसे साकार करने के लिए आपको उचित समय का आने का इंतजार करना होगा। इस दौरान आपको घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने या बड़ी धन राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका थोड़ा बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के मध्य में आपकी चिंता बढ़ते खर्च के साथ अपनी सेहत को लेकर के भी रहेगी, क्योंकि इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यदि आपका अपना कोई पुराना रोग उभर सकता है, ऐसे में इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में की जाने वाली भागदौड़ के साथ अपने खान पान और सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकालने में राहत महसूस होगी। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपकी पुरानी व लंबित पड़ी बड़ी समस्या का भी संतोषप्रद समाधान हो सकता है। यदि आपको अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था, तो इस सप्ताह किसी महिला मित्र से मदद से वह दूर हो जाएगा। एक बार फिर आपसे आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। उपाय, इस सप्ताह आपको तुलसी जी की पूजा करनी है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुला राशि, इस सप्ताह तुला राशि वालों को किसी के साथ बात व्यवहार करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। थोड़ा सावधान रहें। इस सप्ताह खूब सोच समझकर ही किसी से कोई वादा करें, अन्यथा आपको बाद में उसे पूरा करने में मुश्किल आ सकती है। इस सप्ताह आप अपनी जिम्मेदारी से भागने की बजाय उसकी अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको पूर्व में किसी योजना में प्राप्त किए धन का विशेष लाभ मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी कारोबार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन इस दौरान किसी जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। इस सप्ताह घर परिवार से जुड़ी किसी मसले को हल करने के लिए आपका जरा ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। निजी मामलों को सुलझाते हुए स्वजनों की भावनाओं और बड़ों के आत्मसम्मान का अनदेखी ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अचानक से किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली साबित हो सकती है, जिसके चलते आपके मन में थोड़ी निराशा रहेगी। इस दौरान आप अपने कार्यों के अच्छे नतीजों के बारे में खूब सोचेंगे, लेकिन काम करने के प्रति आपका रुझान कम होगा। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो मनचाही सफलता हाथ चाहते हैं तो आपको आलस्य छोड़ के आलस से छोड़ के कठिन परिश्रम करना ही होगा। प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। परिजन आपके प्रेम को अस्वीकार कर सकते हैं। लव पार्टनर के साथ मुलाकात न होने के कारण मन खिन्न रहेगा। शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें। इस सप्ताह उपाय आपको करना है, रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है और शिव चालीसा का पाठ करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य और कारोबार को जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा। बहुत ज़्यादा जोश खरोश के अपने कार्यों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके जीवन का कोई बड़ा तनाव होगा। इस दौरान सप्ताह
इस दौरान संतान पद से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनेगी। आपको अपने पेशे में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे। समाज में आपकी व्यक्तिगत साख में भी काफी इजाफा होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। इस दौरान अचानक से पिकनिक पर्यटन का प्रोग्राम बनेगा। इस दौरान किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। महिलाओं को अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह के अंत तक आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील को अंजाम दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। यही वहीं पहले से चले आ रहे संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए उपाय है रोजाना हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार दिन के अंदर पाठ करना है, 7 दिन करना है। धनु राशि के जातकों के इस सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आप अपने करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपको कहीं से बेहतर ऑफर आ सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से यदि आप बेरोजगार हैं किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से अच्छी जगह पर नौकरी लग सकती है। नौकरी पेशा लोगों की तरह व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस सप्ताह अपने गुड लक का पूरा आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत से कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह आपको अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ बीतेगा। आपकी न सिर्फ विदेश यात्रा का योग बनेगा बल्कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ लग सकता है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में इस सप्ताह किसी मनचले व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह हंसी खुशी समय बिताने के पूरे अवसर आपको मिलेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशि वालों को इस सप्ताह जीवन से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाने का मौका मिलेगा। वो कदम उठाते हैं सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं। इस सप्ताह आप किसी भी कार्य को शॉर्टकट अपनाने से बचें, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपनी शक्ति व अधिकार का सदुपयोग चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दौरान आपको सीनियर से मनचाहा सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। आपको बाजार में फंसे धन से निकलने में दिक्कत आ सकती है। इस दौरान बाजार में अपने साख को बचाए रखने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने सेहत और संबंध दोनों का ही खूब ख्याल रखने की जरूरत होगी। इस दौरान अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए किसी भी आलोचक और अभिमान ना करें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद को बजाय कोर्ट कचहरी में ले जाने से आपसी सहमति से हल निकालने में मदद करें। इस दौरान किसी भी गलत काम को करने से बचें और उसे प्रगाढ़ बनाने के लिए बड़े धैर्य और समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर के आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके काम कभी बनते तो कभी बिगड़ते नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ जमीन जायदाद को लेकर का अनुमान हो सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस सप्ताह किसी भी योजना में बगैर सोचे समझे या फिर किसी के बहकावे में आकर के धन निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप इस बात की अनदेखी करते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो अपने साझेदार को आंख मूंद कर भरोसा करने
की बड़ी भूल ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा मुश्किल के लिए हुए रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता रहेगी और आपको उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और समय देना पड़ेगा। कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपनी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में कम ध्यान दे पाएंगे। हालांकि अपने रिश्तों को मजबूत और उसमें मधुरता लाने के लिए अपने पार्टनर के लिए समय निकालना जरूरी है। साथ ही साथ अपनी सेहत के लिए भी समय जरूर निकालें। रोजाना आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव की साधना करनी है तथा शिव चालीसा का पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए हुए है। इस सप्ताह आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है। इसके चलते आपके शरीर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जिसके चलते आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आप अपनी रोजी रोटी को लेकर के भटक रहे थे तो आपकी चिंता इस सप्ताह दूर हो सकती है। आप किसी जगह से अच्छा ऑफर आ सकता है। वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों की साख कार्यस्थल पर बढ़ेगी। सब कार्यक्षेत्र में उन्हें अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग हासिल होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन से वृद्धि होगी। या किसी योजना या मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो अप्रत्याशित रूप से आपका पैसा निकल सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी शुभ या शुभ चिंतक की मदद से भूमि भवन के क्रय बिक्री की सपना पूरा हो सकता है। इस सौदे से आपको अच्छा खासा लाभ होने की संभावना बनेगी। इस दौरान आप अपने परिवार को सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज़ खरीद कर दे सकते हैं। बहुप्रतीक्षित चीज़ की प्राप्ति से परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जो लोग समाज सेवा या राजनीति में जुड़े हुए हैं इस सप्ताह अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए लोगों को आत्मविश्वास जीतने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोगों में समाज में किसी विशेष पुरस्कार या पद से नवाजा जा सकता है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गणेश जी की पूजा करनी है और गणपत अथर्वशीष का पाठ करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। और कैसा लगा राशिफल आप हमें बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय माता दी।